दुबई के बारे में ऐसी चीज जो आप नहीं जानते हो। पहला, दुबई के लोगों का शौक पूरी दुनिया से अलग है। यहाँ लोग डॉगी के बजाय लायन, टाइगर जैसे खूंखार जानवर पालते हैं। यही नहीं, यहाँ के लोग फैल्कन को भी पालते हैं और एक फैल्कन की कीमत 2 लाख से 5 लाख रुपए तक होती है और दुबई के लोग इसे शौक से पालते हैं। दूसरा, दुबई में 30 लाख से भी अधिक लोग रहते हैं, लेकिन दुबई का एक्चुअल सिटीजन सिर्फ 3 लाख ही है और यहाँ के जितने नागरिक है सबके सब बिलियनियर होते हैं, क्योंकि यहाँ के सरकार ही उसे बिलियनियर बना देते हैं। तीसरा, यहाँ तुम्हें कार पार्किंग में सारे के सारे सुपर कार ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ की टैक्स बिल्कुल कम है। जो फोन तुम्हें इंडिया में 2 लाख में मिलेगा वही फोन तुम्हें दुबई में 1 लाख में मिल जाएगा। इसलिए कई इंडियन आईफोन खरीदने के लिए दुबई चले जाते हैं। ये 25,000 टन का रशियन मॉन्स्टर असल में एक चलता हुआ परमाणु बिजली घर है। इसे यमल कहते हैं और ये नॉर्थ पोल में जमे हुए मोटे बर्फ को तोड़ने का काम करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता मौसम कैसा है या रास्ते में कितना भी बर्फ जमा है। परमाणु रिएक्टर से चलने वाला यमल 7.5 मंथ्स तक लगातार चल सकता है और जहाजों के आने जाने के लिए समुद्री रास्ते को खुला रखता है। ये जहाज अपने आप में बहुत बड़ा है। इसकी लंबाई 486 फीट और चौड़ाई 98 फीट है। इस कमाल के जहाज की बदौलत रशिया साल भर बिजनेस कर सकता है और अपने बंदरगाहों को हर मौसम में चालू रख सकता है। आपने इंसानों का कब्रिस्तान तो जरूर देखा होगा, लेकिन यह है प्लेन्स का कब्रिस्तान। जी हाँ, आप बिल्कुल सही देख रहे हैं, जहाँ पर हजारों प्लेन्स को खुले आसमान के नीचे ऐसे ही दफनाया जाता है। चाहे वह छोटी एयरलाइंस के प्लेन हो या फिर बड़ी एयरलाइंस के प्लेन, उन्हें ऐसे ही यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसा करना क्यों पड़ता है, आइए जानते हैं। तो देखो दोस्तों, जिस तरह एक इंसान की लाइफ होती है, ठीक उसी तरह एयरप्लेन्स की भी लाइफ होती है। सिंपल शब्दों में कहें तो एक एयरप्लेन की लाइफ 10 से 20 साल की होती है और उसके बाद इन प्लेन्स को ग्रेवयार्ड में लेकर आया जाता है और इनके जितने भी जरूरी इक्विपमेंट होते हैं वह सभी निकाल लिए जाते हैं और इसे यूं ही छोड़ दिया जाता है। सबसे आसान दिखने वाला यह काम दुनिया के सबसे खतरनाक कामों में से एक है, क्योंकि जितना आप इसके नजदीक जाओगे लावा के तीव्र गर्मी के कारण ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। तो आखिर ये लावा क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? वैज्ञानिक ज्वालामुखी को बेहतर ढंग से समझने के लिए और भविष्य में होने वाले वोल्केनिक इरप्शन का पता करने के लिए लावा के नमूने कलेक्ट करते हैं। गर्म लावा के सैंपल से ज्वालामुखी के मैग्मा चेंबर में क्या चल रहा है इसके बारे में हमें पता चलता है। हम जान पाते हैं कि मैग्मा में जितना ज्यादा मैग्नीशियम होगा वह उतना ही ज्यादा गर्म होगा। आखिर जापान पूरी दुनिया से 50 साल आगे कैसे जी रहा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जापान के सड़कों पर जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं उनके सूट के अंदर ऐसे फैंस लगे होते हैं जो उन्हें कड़ाके की गर्मी में भी ठंडा रखते हैं। और तो और ये देखिए, जहां अमेरिका, कनाडा जैसे कई ठंडे देश रोडों पर से बर्फ को हटाने के लिए बड़े बड़े ट्रकों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं जापान में सड़कों और रेलवे लाइन बनाने से पहले ही इनके अंदर गर्म पानी की पाइपलाइन बिछाई जाती है और जब बर्फ गिरती है तो इसी गर्म पानी को छोड़कर सारे बर्फ को ऑटोमेटिकली पिघलाकर साफ कर दिया जाता है। यहाँ सड़कों पर ऐसे टॉयलेट होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन जैसे ही डोर को कोई लॉक करता है तो ये अपने आप ब्लर हो जाता है, जिससे अंदर की चीजें दिखाई देना बंद हो जाती है। और ये जापान की युबारी किंग मेलन है, जो दुनिया का सबसे महंगा फल है, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए है। एक बार चोर पकड़ने की मशीन बनाई गई। अमेरिका में एक दिन में 15 चोर पकड़े गए, रूस में 20, चाइना में 30 और इंडिया में 1 घंटे में मशीन ही चोरी हो गई। 2070 में पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। सारी गाड़ियां हवा में उड़ने लगेंगे। जितने एम्बुलेंस और बस होंगे वह सब हवा में उड़ने लगेंगे। वही दुबई में तो 2024 में ही उड़ने वाली कार लॉन्च कर दिया है, जिसकी सवारी तुम दुबई जाकर कर सकते हो। 2070 में इंसान आधा रोबोट बन जाएगा। रेस्टोरेंट में इंसान की जगह रोबोट होंगे जो खाना देने का काम करेंगे। इनफैक्ट कई रेस्टोरेंट स्टार्ट भी हो गया है जिसमें रोबोट काम कर रहे हैं। यह एक ऐसी खतरनाक जगह है जहां शिप्स और प्लेन्स गायब हो जाते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल सरगासो सी में स्थित है। बर्मुडा ट्रायंगल बर्मुडा आइलैंड, मायामी और सैन जुआन द्वारा बनाया गया है। 1945 में 5 यूएस के प्लेन्स का गायब होना सबसे फेमस इंसिडेंट में से एक है, जो ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए गए थे और बिना किसी साइन के गायब हो गए। मायामी के लिए 32 लोगों के साथ एक प्लेन का गायब होना, 300 के ड्राइवर्स ग्रुप के साथ एक बड़े कार्गो शिप का लापता होना। 20वीं सदी में लगभग 100 अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंसेस की हिस्ट्री है, लेकिन बहुत से उनकी ऑफिशियल कन्फर्मेशन के बिना है। इस घटना को समझने के लिए कई थ्योरीज हैं, जैसे ओशन फ्लोर पर मेथेन हाइड्रेट का डिसोल्यूशन बड़े बुलबुले बनाना और शिप्स को डुबोना, स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म के रूप में, सीजनल इवेंट्स या फिर एलियंस के रूप में। पर अगर हम इसे साइंस की नजर से देखें तो बर्म्यूडा ट्रायंगल पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, जो यहाँ से गुजरने वाली चीजों को अपनी तरफ खींच लेती है और यह अब तक की सबसे ज्यादा सटीक माने जाने वाली थ्योरी है। अगर आप लोग ऐसे रहस्यों में रुचि रखते हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।
दुनिया भर में हर साल लगभग 15 अरब पेड़ काटे जाते हैं, जबकि 5 अरब पेड़ ही प्लांटेड किए जाते हैं, यानी कि हर साल 10 बिलियन ट्री लॉस हो रहा है। और अगर इसी स्पीड से पेड़ों की कटाई जारी रही तो 2050 तक दुनिया भारत के आकार का एक बड़ा फॉरेस्ट एरिया खो देगी। इसके अलावा 70% अमेज़न फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा। वनों की कटाई से अनगिनत प्रजातियां तेजी से विलुप्त हो जाएंगी, जिसके कारण धरती में मौसम तेजी से बदलने लगेंगे, जिससे धरती में मौजूद जीवन खतरे में पड़ जाएगा। वैज्ञानिकों की हजारों साल की मेहनत रद्द, सोने से बना एक गुमनाम शहर छुपा है पानी के अंदर, जिसके लिए लाखों लोगों ने दी कुर्बानी, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई, जानकर यकीन करना हो जाएगा मुश्किल। वेलकम टू एल दोराडो, जहाँ पर सोने से लदी इमारतों के साथ खूबसूरत झील, नदियाँ और बहुत सारी गलियाँ पाई जाती हैं। इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश, मतलब बिना मौत के मारे जाना। आज तक जो यहाँ पर गया वो वापस लौट कर नहीं आ पाया। ये कोई छोटी मोटी मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक गुमनाम अनसॉल्व्ड रहस्य है, जिसको तुम्हारा अपना चैनल अनसॉल्व्ड रहस्य भी नहीं सॉल्व कर सकता। और इस रहस्यमयी शहर का नाम द लास्ट सिटी ऑफ गोल्ड बताया जाता है, जो कि अमेज़न जंगल में पाया जाता है। आज साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि ये स्पेस में करोड़ों लाइट ईयर दूर देख सकता है, लेकिन आज साइंस समुद्र के सिर्फ 5% हिस्सों पर जा पाया है। अभी तक इंसान समुद्र के अंदर 11 किलोमीटर की गहराई तक गया है। समुद्र की दुनिया इस स्थल से 3 गुना बड़ा है। समुद्र के गहराई में ऐसे ऐसे जानवर रह रहे हैं जिनसे हम अनजान हैं। इसका रीजन है समुद्र के गहराई में प्रेशर और लाइट। टाइटैनिक जहाँ डूबा है वहाँ प्रेशर इतना है कि मानो आपके शरीर पर 20,000 हाथी एक साथ चढ़ गया। और समुद्र के 1000 मीटर की गहराई तक ही सूर्य की रोशनी पहुँच पाती है। उसके बाद पूरा अंधेरा ही रहता है। वीडियो पसंद आया है तो हमें फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो।